हाय। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो वेबसाइट्स वर्डप्रेस पर नहीं होती है उनके लिए आप एक्सएमएल साइट मैप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम दो तरीके जानने वाले हैं एक्सएमएल साइट मैप क्रिएट करने के, एक तो मैनुअल तरीका और एक टूल के द्वारा। लेकिन देखिए, अगर वेबसाइट छोटी रहती है ना 15 to 20 पेजेस, तो मैं एक्सएमएल साइट मैप जनरेट करने के लिए टूल रिकमेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी आप टूल के द्वारा साइट मैप जनरेट करते हो ना, तो एक्सएमएल साइट मैप में आपके वेबसाइट के नॉन इंपॉर्टेंट पेजेस भी ले लेता है। ओके, जैसे आपने किसी भी टूल के द्वारा एक्सएमएल साइट मैप जनरेट किया तो आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस उस एक्सएमएल साइट मैप पे ले लेगा। और सारे पेजेस ले लेगा मतलब कि जो आपकी वेबसाइट के इंपॉर्टेंट पेजेस नहीं है, नॉन इंपॉर्टेंट पेजेस है, वो भी उस एक्सएमएल साइट में आ जाएंगे। ओके, हमेशा ध्यान रखें कि आपके साइट मैप में इंपॉर्टेंट पेजेस ही रहे आपके। ओके, जिन्हें आप चाहते हो कि इंडेक्स हो गूगल में, ओके, और जिन्हें चाहते हो कि आप रैंक हो। हमेशा एक्सएमएल साइट मैप में इंपॉर्टेंट पेजेस ही रहने चाहिए। ओके, नॉन इंपॉर्टेंट पेजेस नहीं रहने चाहिए। ठीक है, नॉन इंपॉर्टेंट पेजेस कौन कौन से हो गए? नॉन इंपॉर्टेंट पेजेस जैसे कि फालतू की बहुत सारी कैटेगरीज हो जाती है वेबसाइट्स पर क्रिएट, तो कैटेगरी पेजेस नहीं रहने चाहिए। फालतू के कुछ पेजेस होते हैं जिन पर कुछ कंटेंट ही नहीं रहता लेकिन वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हो, तो वो भी नॉन इंपॉर्टेंट पेजेस, तो एक्सएमएल साइट पे नहीं रहते। ओके, लेकिन देखिए, अगर वेबसाइट बड़ी है तो फिर तो आपको टूल के द्वारा जनरेट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वेबसाइट छोटी है तो आप मैनुअली यूज क्रिएट कीजिए एक्सएमएल साइट मैप। अब देखिए, आपको लाइव दिखा देता हूँ मैं कि आप एक्सएमएल साइट मैप मैनुअली कैसे क्रिएट करेंगे पहले, और उसके बाद टूल का भी तरीका बताऊंगा आपको कि आप टूल के द्वारा कैसे जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है एक्सएमएल साइट में क्रिएट करने के पहले। हमेशा आप मैनुअली क्रिएट करें एक्सएमएल साइट में या टूल के द्वारा क्रिएट करें, आपको 5000 से ज़्यादा यूआरएल से नहीं रखने एक एक्सएमएल साइट में। ओके, 5000 से ज़्यादा यूआरएल से नहीं होनी चाहिए एक्सएमएल साइट में। सेकंड चीज़, वो तो मैंने बताई दी है आपको कि हमेशा इंपॉर्टेंट पेजेस होने चाहिए एक्सएमएल साइट मैप में, नॉन इंपॉर्टेंट पेजेस नहीं होने चाहिए। तो चलिए लाइव देखते हैं सबसे पहले मैनुअल तरीका एक्सएमएल साइट मैप क्रिएट करने का, उसके बाद टूल के द्वारा। चलिए देखते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किसी भी वेबसाइट के लिए एक्सएमएल साइट मैप कैसे क्रिएट करते हैं मैनुअली। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो हम वेबसाइट पर जाते हैं, कोई सी भी वेबसाइट ले लेते हैं। ये वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट, इसके लिए मुझे एक्सएमएल साइट मैप क्रिएट करना है। अब मैं एक यूआरएल ओपन करूंगा, ठीक है, या आप गूगल में लिख सकते हो। गूगल में आपको बता दूं क्या लिखना है आपको, क्रिएट एंड सबमिट एक्सएमएल साइट मैप। देन आप यहाँ पर आ जाओगे गूगल के इस पर, बिल्ड एंड सबमिट साइट मैप। ओके, देन आपको यहाँ पर एक चीज़ मिल जाएगी, देखना, ये, ठीक है, ये दिख गया आपको, इसको कॉपी कर लेना है, पेस्ट कर देना। अब आपके जितने यूआरएल्स है ना, 1 2 3 4 5 6 जितने भी वो पेस्ट कर दो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूआरएल्स रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जितने भी हमारे यूआरएल्स है, जैसे मेरा होम पेज है तो मैं यहाँ पर होम पेज डाल देता हूँ। ओके, और मेरा कौन सा पेज है, 1 मिनट, अबाउट अस, तो अबाउट अस डाल देता हूँ। ओके, अबाउट अस डाल दिया। देन कॉन्टैक्ट पेज भी मेरा इंपॉर्टेंट है तो ये भी डाल देता हूँ मैं। ओके, देन ब्लॉग भी इंपॉर्टेंट है, ब्लॉग डाल दिया। देन विच इम्पोर्टेंट, प्राइवेसी पॉलिसी नहीं डालूंगा मैं। नीचे मेरा कोई सा पेज है, कमर्शियल ब्रोकरेज नहीं है पेज, ओके, नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं। ओके, अब मेरे 2 ब्लॉग पोस्ट है तो इन 2 ब्लॉग पोस्ट को मैं डाल दूंगा। मैंने दोनों ब्लॉग पोस्ट को डाल दिया। ओके, देन मेरा एक और ब्लॉग पोस्ट है, उसको भी डाल देता हूँ। ओके, ये मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, अब इसको डिलीट कर देता हूँ, ये एक एक्स्ट्रा हो गया था, ये मैंने कर लिया। देन इसे मैं सेव करूँगा, कंट्रोल पर सेव, साइट में .xml नाम से सेव करूँगा। ठीक है, लास्ट में txt की जगह आपको xml कर देना है, xml, और यहाँ आगे आपको लिख देना है साइट में .xml। तो ऑलरेडी मेरी वेबसाइट में साइट में एग्जिस्ट है, साइट में मतलब मेरे कंप्यूटर में है, इस नाम से देखो, रिप्लेस। ठीक है, ये मेरा एक्सएमएल साइट में क्रिएट हो गया। अब इसे मैं अपनी वेबसाइट के पब्लिक HTML जो फोल्डर रहता है उसमें जाकर अपलोड कर सकता हूँ। सॉरी, आपको एक चीज़ बताना भूल गया, आई एम सॉरी, ये जो डेट है ना, ये रिप्लेस करना आपको। ओके, ये डेट है ना, ये डेट रिप्लेस करना है। तो डेट रिप्लेस करने का आपको तरीका बताता हूँ। ये है ईयर, तो मैं डाल देता हूँ 2022। ओके, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ
मंथ है अप्रैल, तो 4, देन यहाँ पर आज की डेट 7, ओके 7। तो ये हर डेट को अब देखिए मैं रिप्लेस करूँगा, ठीक है। कॉपी, कंट्रोल F, कंट्रोल H, ओके। तो किससे रिप्लेस करना मुझे, फाइंड रिप्लेस विथ इससे, ओके। ये रिप्लेस ऑल, डेट क्या है, डेट एक मिनट जनवरी, ओके 4th, ठीक है 4th, हाँ 4th, सो रिप्लेस ऑल, ओके। आप देख सकते हो डेट रिप्लेस हो गई सबकी, ठीक है। अब इसे आप सेव कर सकते हो, ठीक है, और इसे आप अपनी वेबसाइट के पब्लिक HTML फोल्डर में अपलोड कर सकते हो। अब टूल से बताता हूँ आपको कि टूल से कैसे आप XML साइट में जनरेट कर सकते हैं। आपको लिखना है XML साइट मैप जनरेटर, ओके। देन जो सबसे पहला आएगा ना, यही आपको ओपन कर लेना है, ओके। देन यहाँ पर अपनी वेबसाइट का URL एंटर करना है, मैं इसका URL एंटर कर देता हूँ, स्टार्ट। ये टूल के द्वारा बता रहा हूँ आपको, ये होगा व्यू साइट मैप डिटेल्स, डाउनलोड योर XML साइट मैप फाइल्स, ओके। इसे आप डाउनलोड करने के बाद अपलोड कर सकते हो, लेकिन मैं मैनुअली क्रिएट करने का देता हूँ आपको, ठीक है। ये मेरे में डाउनलोड नहीं है, लेकिन आप डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक, ओके। मेरे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो अपनी वेबसाइट के पब्लिक HTML फोल्डर में, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। ये आसान सा तरीका है मैनुअली जनरेट करने का, जो वेबसाइट्स वर्डप्रेस में नहीं होती उनके लिए, ठीक है। आप चेक कैसे करें, साइट में .xml लिखो और आप साइट में चेक कर सकते हो, ठीक है। ये देखो साइट में है, ओके। तो आप चेक कर सकते हो ऐसे साइट में, ओके। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय।